अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज हम एक बड़े ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उससे रेलिवेंट पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। वाक़या कुछ यूँ है कि आप सब लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं अहमद फराज, जो कि अपनी शायरी की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और बहुत ही अच्छी और बेहतरीन शायरी करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बाय प्रोफेशन जो है वो एक क्लर्क थे और 18वें ग्रेड में वो थे जब वो रिटायर हुए। तो जब वो रिटायर हुए 18वें ग्रेड पे, तो उसके बाद वो बीइंग अ पोएट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। तो इस दौरान उनको कोई शादी की इनविटेशन आई, तो वहाँ वो शादी पर गए। तो वहाँ पर उनका एक और कुलीग भी मौजूद था। तो ये 18वें ग्रेड में रिटायर हो चुके थे और बीइंग अ पोएट जो है वो काफ़ी मशहूर हो चुके थे। तो लोग वहाँ पर शादी के फंक्शन में उनसे जो है वो ऑटोग्राफ ले रहे थे। उस वक्त ये मोबाइल या सेल्फ़ी का तो दौर नहीं था, तो कुछ पुरानी बात है, तो लोग ज़्यादातर ऑटोग्राफ ले रहे हैं या उनकी पिक्चर ले रहे थे। अब वहाँ पर एक और इनका कुलीग था जो कि जिसका ग्रेड जो था वो 21वां था। जब उसने देखा कि ये 18वें ग्रेड का ये एम्प्लॉई था और लोग इससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं और इसके साथ पिक्चर्स उतरवा रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी जेलिसी फील हुई। तो वो जो है अहमद फराज साहब के पास खुद चल के आया और उसको अहमद फराज साहब को कहा आकर कि अहमद फराज क्या हाल है? तो अहमद फराज साहब ने कहा जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। तो फिर उसने दोबारा अहमद फराज साहब से पूछा कि आपका ग्रेड क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा ग्रेड है 18। तो फिर उसने जो है जो 21वें ग्रेड का एम्प्लॉई था उसने कहा कि मेरा ग्रेड 21वां है। तो उसने जो है ज़रा तकब्बुर से ये कहा कि मेरा ग्रेड जो है वो 21वां है। तो अहमद फराज साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि मेरा ग्रेड 18वां है, लेकिन मैं साथ अहमद फराज भी हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो है ग्रेड के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का माना जाना पोइट भी हूँ। तो इस पूरे वाक़ये को सुनाने का मेरा मकसद ये था कि बीइंग अ प्रोफेशन तो वो क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने अपना जो शौक़ था शायरी का उसको साथ साथ कंटिन्यू रखा, बरकरार रखा और आहिस्ता आहिस्ता वो शायरी में बहुत अपना नाम बना लिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। तो मेरी भी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका शौक़ है, पहले तो कोशिश करें कि जो आपका शौक़ है वही आपका प्रोफेशन हो। लेकिन बदकिस्मती से अगर ऐसा नहीं है तो उसके बावजूद भी अपने शौक़ को जो है अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप लेकर चलें। और ये जो शौक़ है ना आपका, ये बेसिकली एक ऑक्सीजन का काम देती है कि जब आप ये आपको ज़िंदा रखती है या आपको ऑक्सीजन देती रहती है, आपकी लाइफ को ये खुश रखती है। तो अब आप जैसे अहमद फराज की एग्जांपल मैंने आपको दी कि वो क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने अपने जो शौक़ को जारी रखा। इसी तरह ही आप अपने शौक़ को ज़रूर जारी रखें और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि अगर आप कंटिन्यू रखेंगे अपने शौक़ को, तो एक तो आप खुश भी रहेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे और हो सकता है माइट भी एक वक्त ऐसा है कि आप अपने प्रोफेशन को अपने शौक़ को ही जो है एज अ प्रोफेशन जो है वो लेके चल सकें। तो मेरा ये मैसेज आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।